कीजिए। हो गया? देखते हैं। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 3 साल में 573.5 रुपए हो जाती है और 6 वर्ष में 575 रुपए हो जाती है। यही है ना? यानी कि 3 से 6 साल हुए तो टाइम कितना बढ़ गया है? 3 साल बढ़ गया है। ठीक है ना? टाइम कितना बढ़ गया है? 3 साल बढ़ गया है। और मुद्रा कितनी बढ़ गई है? 37.5। यानी कि 3 साल की ब्याज कितनी है? हम यही कह सकते हैं 3 साल की ब्याज कितनी है। और 3 साल का मिश्र धन कितना है? 3 साल का मिश्र धन 537.5। यानी कि मूलधन कितना है? 37.5 उसमें से घटा दिया जाएगा तो मूलधन कितना है? 500। हम कहेंगे मूलधन है 500 इंटू दर है आर इंटू समय है 3 वर्ष बटे 100 बराबर ब्याज कितना है? यही बात है, कुछ और है? बस हो गया। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। 5 दिया 5 दिया 15 दूनी 30, कितना बचा? 7। 10 और लगा दिए, पन्ना कितना आ गया? 2.5%। आंसर डी। हो गया? नेक्स्ट कीजिए। निकालिए। नमस्ते। हो गया। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्ष में 1250 रुपए और 5.5 वर्ष में 1520 रुपए हो जाती है। वार्षिक दर ज्ञात करें। सीधा क्वेश्चन है। 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है और 5.5 वर्ष में कितना हो जा रहा है? यानी कि कितना एक्स्ट्रा हो गया है? 200। कितने समय में? 4 वर्ष से 5.5 हो गई, यानी कि 1.5 वर्ष में। 1.5 वर्ष में कितना एक्स्ट्रा हो गया? 270। हम यही तो कह सकते हैं 1.5 वर्ष का ब्याज कितना है? 270 है।
अब चाहो तो ऊपर वाले से कर लो चाहे नीचे वाले से कर लो। ऊपर वाले से करोगे तो कितने समय का निकालना पड़ेगा? 4 साल का। कितने का? 4 साल का। तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा भाई? 270/1.5 इंटू 4। यही करेंगे ना? क्लियर है? यहां से दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। ठीक है, 15 एकन 15, कितनी बची? 12। 15 अट्ठे 120, 180 गुणा 4 कितना हो गया? 18 चौका 72, 720। 700 यानी कि 4 वर्ष का ब्याज कितना है? 720। और 4 वर्ष का मिश्र धन कितना है? 1250। तो भैया 720 और 1250 यानी कि डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में? 530 रुपए का। कितना? यानी कि मूलधन कितना है? यहां मूलधन निकाल पाएंगे आराम से। तो मूलधन कितना है? हम कहेंगे मूलधन क्या हो जाएगा? 1250 माइनस 720 बराबर कितना हो जाएगा? 500। क्लियर है ना? मूलधन कितना आया? 530। अब क्या निकालना है? ब्याज की दर, मूलधन इनटू दर नहीं बताना, आर इनटू समय। 4 वर्ष से ही निकाल दें। 4/100 बराबर कितना है? यही है ना? जीरो से जीरो खत्म। 4 से 18 चौका 72, 180। 10 का कर दिया गोड़ा। आर बराबर 1800 बटे क्या? 53। 53 का भाग लगाइए। 5 दिया 15, 3 बार गया, 3 त्रिक का 9, 159 है ना? बचा कितना? 159 गया तो 160 21 बचा। 21 का मतलब 210 हो गया। 210 हो जाने का मतलब 5 चौका 20 और 3 चौका 12, तो ज्यादा हो जाएगा। 3 बार जाएगा फिर से। कितनी बार? अब 33 पॉइंट में कौन सा आंसर है? बस हो गया आंसर ए। हो गया? हटाएं। नेक्स्ट कीजिए क्वेश्चन। हो गया? हो रहा है? बताएं। देखिए, ए ने एक्स को 8% साधारण ब्याज पर 25,600 रुपए का एक हिस्सा उधार दिया। 8% की दर है और 25,600 रुपए उधार दिए हैं। शेष राशि को साधारण ब्याज की 4% दर पर वाई को दिया।
5 साल बाद उन्हें कुल मिलाकर के 33,280 रुपए की राशि मिली। दोनों के लिए टाइम कितना रहा? 5 साल का। उन्हें मिलाकर के 33,280 रुपए की राशि मिली, तो वाई को कितनी राशि उधार दी गई थी? देखिएगा, ए ने जो एक्स को दिया है वो किस दर पर दिया है और कितने समय के लिए दिया है? तो 8 पंजे यानी कि ब्याज इसका कितना मिला होगा? 40%। इसका कितना ब्याज मिला होगा? यही बात है, कुछ और बात है? ठीक है ना? साधारण ब्याज पर इतने का एक हिस्सा दिया है। ये है टोटल राशि। ये क्या है? 25,600 क्या है? टोटल राशि। क्या है? इस टोटल राशि को एक्स में बांटा गया है और वाई में बांटा गया है। एक्स में बांटा गया है और किस में बांटा गया है? वाई में बांटा गया है। एक्स से जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 8 पंजे। एक्स से जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 40%। एक्स का 40%। किसका? और वाई से जो ब्याज मिल रहा है वो 4% की दर से मिल रहा है। कितना? 4 पंजे 20। यानी कि वाई से जो ब्याज मिल रहा है वो वाई का कितना मिल रहा है? 20%। तो भैया टोटल ब्याज क्या कह रहा है? उन्हें कुल मिलाकर के 33,280 रुपए की राशि मिली है। कितनी राशि मिली है? 33,280 रुपए की राशि मिली है। इसका मतलब 33,280 रुपए की राशि तो इन दोनों के कवर हो जाने के बाद मिली होगी, है ना? ब्याज है 40%, तो मिश्र धन कितना मिला होगा? 140%। यही बात है, कुछ और है? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि x का 140% प्लस y का कितना? 120% बराबर कितना है? 33,280 है। कोई दिक्कत इस बात में? क्लियर है? तथा एक बात और है, हम ये भी कह सकते हैं कि 25,600 बराबर क्या है? x प्लस, इन्हीं दोनों में तो डिवाइड किया गया उसको। इस बात में कोई दिक्कत है? क्लियर है दोनों बातें? बस हो गया सवाल हो गया भाई। 0 से 0, 0 से 0। क्लियर है? 2 से ये कितनी बार कटा? 2 से ये कितनी बार कटा? 2 से ये कितनी बार? 2 से ये कितनी बार? दोनों में नीचे कितना है? 5 का ले जाकर के इधर गुणा कर सकते हैं। हम कह सकते हैं 7x प्लस 6 भाई बराबर 5 का गुणा कर दीजिए 0। 5 अट्ठे 40 की 0 आंस लगी 4, 5 दूनी 10 और 4 14 का 4 आंस लगी 1, 5 दिए 15 और 1 16, 5 दिए 15 और 1। यही है वैल्यू किसकी बतानी है हमको? तो y को कितनी राशि उधार दी गई थी, वैल्यू किसकी बतानी है? अगर y को है, अच्छा ये 6y है, यही है ना? y की राशि बतानी है तो इसका मतलब क्या है? हमको x को काटने का प्रोग्राम बनाना चाहिए। किसको काटने का प्रोग्राम बनाना चाहिए? x को। और x को काटने का प्रोग्राम बनाना चाहिए तो x का गुणांक कितना है? यानी कि इस वाले समीकरण में क्या करना चाहिए हमको? 7 का गुणा करना चाहिए। इस वाले समीकरण में हमको क्या करना चाहिए? अगर इस वाले समीकरण में 7 का गुणा करेंगे तो हम क्या कह देंगे? 7x प्लस 7y बराबर 7 का गुणा कर दीजिए 00, 7 छक्के 42 के 2 हंस लगी कितनी? 4, 7 पंजे 35 और 4 39 का 9 हंस लगी कितनी? 3, 7 दूनी 14 और 3 कितना हो गया? नीचे वाली संख्या ज्यादा है, ऊपर वाली क्या है? कम। तो नीचे वाली में से ऊपर वाली को क्या कर दो? माइनस, माइनस, माइनस 7x से 7x खत्म। 7y में 6y गए तो कितने बचे? y बराबर जमते घटाओ 0 में 0 गया तो 0, 0 में 0 गया तो 0, 12 में 8 गए वो 4 गए तो क्या बचे? 8। यहां कितने रह गए? अब 8, 8 में से 6 गए तो कितने बचे? 2, और 17 में से 16 गए तो कितने रह गए? y की वैल्यू कितनी है? 12,800 रुपए।
सवाल समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? हो गया? क्लियर है? अब एक दूसरा तरीका देखिए, हटाएं, कर लीजिए। ये इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है। अभी इसी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे तरीके से आप पढ़िएगा। देखिए, ए ने एक्स को 8% की दर पर 5 साल के लिए पैसा उधार दिया है। 8 पंजे, यानी कि एक व्यक्ति से 40% का लाभ हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में? क्लियर है? ए ने वाई को 4% की दर पर 5 वर्ष के लिए पैसा उधार दिया है। 4 पंजे, यानी कि एक्स से 40% लाभ है और वाई से जो लाभ का प्रतिशत है वो कितना है? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है? मूल राशि 25,600 रुपए की थी, जो कितनी हो गई है? 33,280 हो गई है। तो कितना फायदा हुआ है? कुल फायदा कितना है? कुल कितना फायदा हुआ है? हम कहेंगे भैया 33,280 में से 25,600 घटा दीजिए। जीरो में से जीरो गया तो जीरो, 8 में से जीरो गया तो 8, 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 32 में से 25 गया तो कितना बचेगा? बटे 25,600 गुणा क्या बेटा? डबल जीरो से डबल जीरो, 256 का इसमें भाग लगा देंगे जरा। 25 तिया और 6 तिया, सीधो सीधो कै बार गयो जी? 3 बार और 1 जीरो, यानी कि टोटल लाभ कितना हुआ है हमको? यहां तक कोई दिक्कत है? टोटल जो लाभ है वो कितना है? यानी कि एक लाभ 40% है, दूसरा लाभ 20% है, टोटल लाभ 30% है। एलिगेशन लगा दोगे क्या? एलिगेशन लगा दोगे? 40 में से 30 गया तो कितना बचा? 30 में से 20 गया तो कितना बचा? यानी कि लाभ क्या है? 10-10 का मतलब क्या? आधा आधा, बराबर बराबर, बराबर बराबर है। एक और एक दो, यानी कि 25,600 बट्टे 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और डबल जीरो 12,800। कोई दिक्कत है इस बात में? सारी चीजें समझ गए कि नहीं समझ पाए अभी? क्लियर है एलिगेशन कैसे यूज हो रहा है? कोई दिक्कत? फंडा भी मैंने बता दिया है, अब समझ में आ गया होगा आराम से। ठीक है, हटाएं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। कीजिए फटाफट से।
हम्म, 750 हो गया सबका? नहीं हुआ। देखिए, रवि ने 2500 रुपए, रवि को 2500 रुपए की आवश्यकता थी। कितने की? उसने कुछ राशि ए से और कुछ राशि बी से उधार ली, दो व्यक्तियों से। किस किस से? ए से और। रुपए टोटल कितने चाहिए थे? ए को उसने 5% का ब्याज दिया और बी को उसने 7% का ब्याज दिया। यदि एक वर्ष के अंत में उसके द्वारा दिया गया कुल ब्याज 160 रुपए है, कितना है? कुल ब्याज कितना है भैया? समय कितना है? एक वर्ष। ए को कितना ब्याज दिया गया है? बी को कितना दिया गया है? ए को 5% दिया जाएगा, 5 एकन, यानी कि ए को जो लाभ होगा वो 5%, और बी को जो लाभ होगा वो 7 एकन 7%। यही है, यही है, कुछ और है? और टोटल ब्याज के तौर पर उसने कितना दिया है? 160 रुपए दिया है। 160 रुपए 2500 रुपए का कितना है? जीरो से जीरो, 25 चौका 100, 16 चौका, सॉरी एक और जीरो रह गया, 16 चौका 64/10, 64/क्या? 10, यानी कि 6.4%। टोटल लाभ कितना है बेटा? 6.4%, यानी कि इससे कितना है? 1.4, 1.4, और इससे कितना है? 0.6। यही है। कर दीजिए। अब क्या है? पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए। 2 से कट गया 3 बार, और 2 से ये कितनी बार कट गया? 3:7 का रेशियो है दोनों के बीच। रुपया कितना है? 2500/3 और 7 कितना हो जाएगा बेटा? 10, यानी कि 0 से 0 खत्म। किसका मूल्य पूछा जा रहा है? ए का। ए का मतलब कितना है इसमें? 3। 250 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 750। कोई दिक्कत है? क्लियर है ना? हो गया? हटाएं। नेक्स्ट करिए। हो रहा है?
हटाएं, हुआ कुछ? देखते हैं, देखिए एक व्यक्ति ने 23,500 रुपए की राशि को विभाजित करके दो योजनाओं ए और बी में 12.5% और 15% की साधारण ब्याज पर निवेश किया है और 2 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में 6700 रुपए प्राप्त किया है। भाई 12.5 की दर से 2 वर्ष में कितना प्राप्त किया होगा? 12.5 दूनी 25% और 15 की दर से 2 वर्ष में 15 दूनी 30%। और दोनों का मिश्रण क्या रहा होगा? तो दोनों का मिश्रण है 6700 रुपए प्राप्त किए हैं। कितने की ब्याज के तौर पर? 23,500 रुपए की ब्याज के तौर पर। गुणा कितना कर देना है हमको? 00 से 00 कैंसिल। क्लियर है? भाग लगाएंगे 5 चौका 20, कितना बचा? 3, 5 सत्ते 5 एकम 5, ये कितना रह गया? 1, 5 तिया 2, 5 चौका और 1 0, 4 तिया 12, 120 7 दूनी 14, जा नहीं रहा पूरा पूरा पॉइंट में जा रहा है, कोई बात नहीं। जब कभी भी इस टाइप से कैलकुलेशन पॉइंटों में जा रही हो तो उसको करिएगा मत, पॉइंटों में मत दीजिएगा। अब क्या कीजिएगा वो समझ लीजिए बस। अब आपको मूल्य प्राप्त हो रहा है 1340 बट्टे कितना? आप एक काम कीजिए, इस 47 का इन दो जगह पर गुणा कर दीजिए। 25 गुणा 47 कर दीजिए। 25 सत्ते 175 के 5, हंस लगी कितनी? 17। 25 चौका 100 और 17 कितना हो गया बेटा? 117। और इसका गुणा करेंगे तो एक तो जीरो है ही है, 3 7 21 का 1, हंस लगी कितनी? 2 और 3 चौका 12 और 2 कितना हो गया बेटा? 14। ये मूल्य निकल करके आ गया और मिडिल मूल्य क्या निकल करके आया है? 1300। कोई दिक्कत तो नहीं? अब तो क्लियर है, हो गया बस। वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब यहां से घटा दीजिए इसको। 0 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 5, 4, 4 का मतलब अब यहां कितना रहेगा? 3। 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। अब यहां कितना रहेगा? 12, 12 में से 11 गया तो कितना? 1। इसमें से इसको घटा दीजिए। 0 में से 0 गया 0, 11 में से 4 गया तो बचा 7, 13 में से 13 गया तो 0। यही ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? कटिंग कर दीजिए। किसी से हो रही है क्या? 5 से हो रही है। 5 से कितनी बार कट रहा है? 14 बार। और 5 से कितनी बार कट रहा है? 5 दिया 15 और 5 दिया 14 और 33। बस बता दीजिए क्या पूछा जा रहा है। योजना ए में निवेशित राशि कितनी थी? टोटल राशि कितनी है? 23,500 बट्टे 14 और 33 कितना हो गया? 14 और 33 कितना हो गया? 47। भाग लगा दीजिए जरा, जा रहा है क्या? 47 का भाग जा रहा है क्या? 4 पंजे 20 और 7 पंजे 35, सीधा सीधा 5 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 500 गुणा एक ही राशि पूछी गई है, 14 कर दो। 14 पंजे 70, कितना आया? 7000। यानी कि आंसर कौन सा? बी। कोई दिक्कत? नहीं समझ में आ रही? क्लियर है ना?
हो गया। नेक्स्ट कीजिए। हो गया भाई? इतना टाइम लगाओगे? पॉइंटों में जा रहा है। अभी बताए तो थे आपको शॉर्ट ट्रिक पॉइंटों के लिए। देखिए, ए 10% साधारण ब्याज पर एक्स को 26,200 रुपए का एक हिस्सा उधार देता है। टोटल राशि कितनी दी जानी है? समझिए, 10% की ब्याज एक्स से, शेष हिस्सा बाई को, शेष हिस्से को 5% साधारण ब्याज पर किसको? बाई को दिया जाता है। 4 वर्षों के बाद उसे कुल 34,060 रुपए की राशि प्राप्त होती है। तो फिर वाई को कितनी राशि उधार दी गई थी? सेम क्वेश्चन है, डिक्टो। क्या दिक्कत है इसमें? डिक्टो क्वेश्चन है। रुपए कितने हैं और प्राप्त कितने हो रहे हैं, यानी कि कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है। 0 में से 0 गया तो 0, 6 में से 0 गया तो 6, 0 में से 2 गया तो कितना बचा? 8, यानी रह गया अब 33, 33 में से 26 गया तो कितना बचा बच्चा? 7 बट्टे कितना? 26,200 गुणा कितना? 100। परसेंटेज कन्वर्ट करना है, कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 0 से 0 खत्म, अगले 0 से अगला 0 खत्म, भाग लगा दीजिए। 26 दिया, 26 दिया 78, 2 दिया, अरे सीधा जा रहा है 30 बार। कितनी बार जा रहा है? यानी कि मिडिल का जो फायदा है दोनों के बीच का, वो कितना है? 30% है। पहला फायदा 10 चौका 40, 10 चौका, दूसरा फायदा 5 चौका 20, और बीच का फायदा 30। तो बचा कितना? 10। बचा कितना? 10। मतलब ये क्या हो गया? बराबर। बराबर का मतलब 26,200 का आधा कर दीजिए बस।
13,100 रुपए सीधा क्वेश्चन है भाई, क्या कर रहे हो? है? नहीं आया अभी समझ में? क्लियर है? हटाएं? नेक्स्ट कीजिए। हो गया? चलिएगा। राजेश ने 10,000 रुपए को दो अलग अलग निवेश किए, ए और बी में क्रमशः 8 और 10% की साधारण ब्याज दरों पर विभाजित करके निवेश किया गया। यदि 2 वर्षों में कुल अर्जित ब्याज 1680 रुपए, तो योजना ए में निवेश की गई राशि कितने वर्षों के बाद हिसाब हो रहा है? 2 वर्षों के बाद। सबसे पहले तो मिडिल निकाल लें, वहां से कैलकुलेशन सस्ती हो जाती है। तो 1600 बट्टे 10,000 गुणा डबल जीरो से, एक और जीरो से, नीचे में कितना रह गया? 10। या तो पॉइंटों में काट दीजिए या 10 का गुणा कर लीजिए, एक ही बात है। गुणा कर लीजिए, सस्ता पड़ेगा। गुणा करेंगे आप तो एक ही प्लानिंग कितनी है और समय कितना है? 8 दूनी 8 दूनी कितने का गुणा और करना है आपको? 10 का। तो 16 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 160। ठीक है। अब दूसरे में बात करेंगे, दूसरा कितना है? 10। तो 10 दूनी 20 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 200। कितना हो जाएगा? और मिडिल में कितना रह गया है? 168। तो कितना बचा? और यहां कितना बचेगा बेटा? क्लियर है? हो गया। 8 एकन और 8 चौका। कोई दिक्कत हो तो बताओ। यानी कि एक आ गया 4 और एक आ गया 1। तो 4 और 1 कितना हो गया? 10,000 बट्टे 5। 5 दूनी 2,000 का गुणांक आया। ए का पूछा जा रहा है, ए का कितना वैल्यू है? 4। 4 एकन वो 4 दूनी 8,000, यानी कि आंसर डी। कोई दिक्कत है अभी? हटाएं? नेक्स्ट करिए फटाफट से।
कितना आया? किरण ने दो व्यक्तियों को 4,000 रुपए का एक भाग 8% प्रतिवर्ष की दर से और शेष भाग 10% प्रतिवर्ष की दर से उधार दिया। उसे 352 रुपए वार्षिक साधारण ब्याज मिला, तो 10% को उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। सीधा सीधा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। 352 बट्टे 4,000 गुणा 100, सीधा है ना। 352 बट्टे 4,000 गुणा 00 से 00 कैंसिल हो गया। अब भाग कितना जा रहा है इसमें? एक नीचे 10 छोड़ दीजिए या लगा ही दीजिए, सीधा दशमलव लगा दीजिए। 4 8 कितना बचा? 3 4 8 8.8 8% की दर है और समय कितना है? 1 वर्ष ही है, तो 8 एकन 8 एक जगह हो गया और दूसरी जगह हो गया 10 और मिडिल में क्या हो गया? 8 दशमलव। बचा कितना? 0.8 और यहाँ दशमलव 2 से दशमलव कैंसिल, दशमलव से दशमलव 2 एकन 2 और 2 चौका 1 4 हो गया। कितने रुपए हैं? 4,000। 4,000 बट्टे 1 4 का मतलब कितना हो गया? 5 5 अट्ठे। कौन सा मूल्य पूछा जा रहा है? 10% यानी कि बाद वाला। 10% यानी कि बाद वाला। बाद वाला मतलब कितना? 8 चौका कितना? अच्छा 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 अच्छा, ये 1.2 बचेगा। ठीक है, तो दशमलव से दशमलव कटेगा, 4 दूनी 8 और ये कटेगा 4 तिया 12, तो 3 और 2 5 का भाग लगेगा, 8 बार गया 8 तिया। अच्छा ये वाला पूछ रहा है दो वाला, तो 8 दूनी 16, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। हो गया ना? क्लियर है? हटाएं। नेक्स्ट। सेम क्वेश्चन है, अब तो कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 45। 45 का आंसर सब लोग कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर जाइए। क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन देखिए। पवन महेश को 2400 रुपए 3 साल के लिए और जॉन को 3600 रुपए 5 साल के लिए ब्याज की समान दर पर कर्ज देता है। पवन है महेश को 2400 रुपए 3 साल के लिए और जॉन को 3600 रुपए कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। दर कैसी है? समान है।
पवन के ब्याज के रूप में कुल रकम 1200 मिली है। किसकी ब्याज मिली है 1200? ब्याज किसकी मिली है 1200? पवन को ब्याज के रूप में 1200 रुपए की ब्याज मिली है, यही बात है। तो ब्याज की अनुमानित दर कितनी है? देखो एक बात बताओ मुझे, छोड़ दो बिल्कुल कन्फर्मली छोड़ दो, एक बात समझो। पहले राशि कितनी निवेश की गई है और दूसरी बार में राशि कितनी निवेश की गई है? इसका मतलब टोटल राशि कितनी निवेश की गई है? 2400 और 3600, 6000। टोटल राशि कितनी निवेश की गई है? क्लियर है? और टोटल ब्याज कितना मिला है? हम ये कह सकते हैं 1200 बटे 6000 गुणा 12 पंजे 5 ते कै बार, यानी कि ब्याज के रूपम के प्रतिशत ब्याज मिली है। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? एक बार ब्याज 3 साल का जे और एक बार ब्याज 5 साल का जे, तो टोटल ब्याज कै साल का जे? 8 साल का जे। कै साल का जे? 20 बटे, अच्छा राशियों पर अलग अलग है ब्याज, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दर तो समान है दोनों की, दर तो दोनों की समान है ना? तो हम ये भी तो कह सकते हैं 3x प्लस 5x यानी कि 8x ही हुआ, 8 दूनी 16। 2 पॉइंट कुछ आना चाहिए इसमें तो मूल्य, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग कर, छोड़ो। दूसरा ही क्या हो रहा है? 2400 रुपए पर 3 साल के लिए ब्याज। हम कहेंगे 2400 गुणा 3 गुणा आर बटे 100 प्लस 3600 रुपए पर 5 साल के लिए ब्याज। 3600 गुणा 5 गुणा आर बटे 100 बराबर ब्याज कितना? यही है ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं। 12 एकन 12, 12 तिया 36, 12 दूनी 3 दूनी और 3 5, 15 और 6 कितने है? 21 आर बराबर, यही हो जाएगा। 21 आर बराबर कितना हो गया? 100। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 21 चौका 84, कितना बचा? 84 गया तो 16, 160। 21 पंजे और 21 पंजे 105, 21 छिक्के 21 सत्ते लगभग 4.7 का मतलब क्या है? 4.76 सीधा, ठीक है ना? एक में 2 का गुणांक है और एक में 3 का गुणांक है। 2 तिया 6x और 5 तिया 15x। हो तो जाएगा सवाल, लेकिन वो थोड़ा सा टेढ़ा ही पड़ेगा आप लोगों के लिए। ऐसे डायरेक्ट लगा दो, उसी में फायदा है, डायरेक्ट लगाने में ही फायदा है। हटाए बेटा, हो गया ना? नेक्स्ट अगला कीजिए।
पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 3% वार्षिक, अगले 3 वर्षों में प्रति वर्ष ब्याज दर 8% और 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष। यदि एक व्यक्ति को 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 1520 रुपए मिलता है। देखो 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर क्या रहती है? 3, तो 3 दूनी, यानी कि पहली बार ब्याज मिल रहा है उसको 6%। अगले 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर क्या हो जाती है? तो 8 तिया 24%। इससे अधिक के लिए आप लेते हैं तो ब्याज क्या लगता है? और आपने टोटल कितने समय के लिए लिया है? 2 वर्ष का ब्याज आप यहां दे चुके हैं और 3 वर्ष का ब्याज आप यहां दे चुके हैं। आपको टोटल 6 वर्ष का ब्याज देना है, तो आपको ब्याज देने के लिए कितना समय बचा है? 1 वर्ष का 10% की दर से क्या हो जाएगा बच्चा? यानी कि टोटल 6 वर्ष का ब्याज हो गया है 24 और 10 34 और 6 कितना, यानी कि आपने ब्याज के रूप में कितना चुकता किया है। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। क्लियर है? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? यानी कि ब्याज के रूप में आपने 40% चुकता किया है। तो सवाल हो गया बेटा, वो क्या कह रहा है कि लिए साधारण ब्याज 1520 रुपए मिलता है, तो उसने कितना पैसा जमा किया है? यानी कि 1520 रुपए इकाई के बराबर है 40% के बराबर है। मीन्स 1520 बटे 40 गुणा 100, यही ना? 40 से कितनी बार, या सीधा लगा दीजिए आप 0 से 0, ठीक है। 4 तिया 12, कितनी बचे? 3, 4 8 38 गुणा 100 कितना हो जाएगा? आंसर डी। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? हटाएं इसको। नेक्स्ट निकालिए।
हो गया? क्या रहा है? एक व्यक्ति ने पहले 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से, अगले 3 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक दर से और 5 वर्ष से अधिक के लिए 16%। सेम क्वेश्चन है। 2 वर्ष का 8% की दर से कितना हो जाएगा? 2 अट्ठे। फिर क्या कह रहा है? अगले 3 वर्ष के लिए 11%, 11 तिया 33, 5 से अधिक के लिए 16 और 9 वर्षों में देना है तो 5 से अधिक के लिए 16, 2 और 3 5 हो चुके, कितना एक्स्ट्रा हो गया? 4 साल। 9 वर्ष में टोटल में 5 का तो हम दे चुके हैं, 2 और 3 करके, तो 4 साल का और देना है। अब 4 के हिसाब से 16 चौका 64, यानी कि इतना आपको ब्याज देना है। 64 और 16 कितना हो जाता है? 80। 80 और 33 कितना हो जाएगा? 100, यानी कि आप ब्याज दे रहे हैं 113%। कितना दे रहे हैं? अंत में ब्याज के रूप में 21,400 रुपए का भुगतान करते हैं। 21,400 रुपए किसके बराबर है? 113% के बराबर है। तो उसने कितनी धनराशि दी थी? गुणा कितने का कर देना है? आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। क्लियर है? हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन? कोई दिक्कत है? 64 कैसे आया? वो क्या कह रहा है समझिएगा। 2 वर्षों के लिए 8%, तो ये कितने वर्ष का हो गया? 16%, 8 दूनी 2 साल का। अगले 3 वर्ष तक लेना है तो 11%, 3 वर्ष का ये हो गया 11 तिया 33%। अब ये टोटल चुका कितने समय में रहा है? 9 वर्ष में। और ये कितने समय की ब्याज यहाँ ऐड कर चुका है? 2 और 3 5 वर्ष की। तो इसको ब्याज देने के लिए कितना टाइम और बचा है? 4 वर्ष ही तो बचा है ना, यानी कि 4 वर्ष का अब उसको 16% की दर से देना है। 4 वर्ष का कितने % की दर से देना है? 16 की दर से देना है। 16 चौका 64, यानी कि टोटल ब्याज के तौर पर उसको 113% का भुगतान करना है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, बंद करो उसको।